हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बताएंगे। ये संकलित है और इसके केंद्रीय भाव क्या हैं। इस पाठ के केंद्रीय भाव में प्रस्तुत पाठ में भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन से संबंधित जानकारी दी गई है। डॉक्टर भाभा ने अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्वक व रचनात्मक कार्यों के लिए किए जाने पर बल दिया। उनकी रुचि अन्य क्षेत्रों में भी थी। उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये पाठ 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जो केंद्रीय भाव थे वह बताए। इसके बारे में आप पाठ का अध्ययन अपनी पाठ्य पुस्तक से कर सकते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम आपको यहाँ बताएंगे। चलिए देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न क्या है। टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई? तो उसका उत्तर है अणु शक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंडस्ट्रीज और फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? अणु शब्द का अर्थ है। प्रश्न क्या है? अणु शब्द का अर्थ है। तो उत्तर देखिए, अणु शब्द का अर्थ पदार्थ का छोटा भाग होता है। अणु शब्द का अर्थ पदार्थ का छोटा भाग होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सुधनगंध बराबर सुगंध। इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर 2 नवीन शब्द बनाइए। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं बच्चों? आपको मालूम होना चाहिए उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। आपको यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगाना? सु उपसर्ग लगाकर 2 नवीन शब्द बनाना। जैसे सुधन पुत्र क्या बन गया? सुपुत्र। सुधन मार्ग सुमार्ग। इस प्रकार हमने 2 नवीन शब्द आपको बना के बता दी। आप अपने आधार पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे उपसर्ग लगाकर सु उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? लघुत्तरी प्रश्न है। डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ? प्रश्न क्या है? डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था? आप उत्तर बता सकते हैं। उत्तर क्या है इसका? बचपन में डॉक्टर भाभा को नींद न आने के कारण वे रोते रहते थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें ग्रामोफोन लेकर दिया। तब से वे संगीत प्रेमी हो गए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है? पाठ के अनुसार भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था? देखिए, प्रश्न नंबर 5 है जो पाठ का अध्ययन करेंगे और पाठ के अध्ययन के बाद आप बताएंगे कि भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था। उत्तर देखिए, तांबे का अणु शक्ति केंद्र के निर्माण से भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। बहुत सिंपल आंसर दे देंगे आप। क्या है? तांबे का क्या अणु शक्ति केंद्र के निर्माण से भारत का वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? प्रश्न नंबर 6 क्या है? डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो उत्तर बताएंगे आप। डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। यहाँ पे आप इसको देख लेंगे, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिसिंग है। यहाँ पे ये न है और ये मुंह ताकना पड़े, मुंह ना ताकना पड़े। तो डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि आने वाले वर्षों में, जो आने वाला समय है, उसमें आणविक शक्ति, जो अणु शक्ति के कार्यों में के लिए भारत को दूसरों का मुंह, यानी कि किसी दूसरे देश का मुंह देखने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसका दीर्घोत्तरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी थे और जो पाठ में बताया गया है उसके आधार पे आपको यहाँ पे उसका उत्तर देना है। चलिए, इसका उत्तर क्या है? डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ संगीत प्रेमी तो थे ही, उन्हें नृत्य एवं चित्रकला में भी
रुचि थी। उनके बनाए चित्र आज भी उनकी कला की याद दिलाते हैं। अणुशक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सजावट सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंडस्ट्रीज की एक गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं उपवन उनकी वैज्ञानिक कला प्रेमी के सुंदर संगम है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका मूल्यांकन कार्य देखेंगे। मूल्यांकन 9 में क्या दिया है? अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। कौन सा प्रत्यय लगाना है आपको? ई प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में। तो आपको ई प्रत्यय लगा के 2 शब्द बनाना है। जैसे दर्शन में ई प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? दर्शनी। भारत में ई प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? भारती। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 में जो आपको ई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाने को कहा था, हमने यहाँ 2 शब्द बना के बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 9, 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा के साथ हुए हादसे का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा भारतीय विमान कंचनजंगा नामक जेट से जिनेवा जाते समय उनका विमान माउंट ब्लॉक नामक ऊंचे पहाड़ में टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। देखिए क्या है, 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा भारतीय विमान कंचनजंगा नामक जेट से जिनेवा जाते समय उनका विमान माउंट ब्लॉक नामक ऊंचे पहाड़ से टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये क्या हो गया? जो हादसा हुआ था उसके बारे में यहाँ बताए। इसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के विचार लिखिए। उत्तर देखिए, डॉक्टर भाभा अणुशक्ति से अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। प्रश्न क्या है? अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के विचार बताइए। तो डॉक्टर भाभा जो अणुशक्ति से अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्वक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 और मूल्यांकन कौन सा? मूल्यांकन 9 कंप्लीट होता है। और इस मूल्यांकन के साथ आपका पार्ट 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कंप्लीट होता है। बच्चों इसकी प्रस्तुति आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।